चलिए तो बच्चों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि आपको पता होगा कि टॉपिक आपको देख करके पता चल रहा होगा कि कौन सा था, बता दिया गया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भैया? रेशियो। ठीक है, आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। यूपीएसआई का परीक्षा अगले 2 महीने के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी SSSC के अंतर्गत जो अभी पेट का संपन्न हुआ परीक्षा है, इसका हो सकता है आपका लेखपाल का जो वैकेंसी है ये भी बहुत जल्दी आपका आ जाए और पेपर दिसंबर या जनवरी तक आपका हो जाए। जिन लोगों ने टीईटी या इस तरह की कोई भी परीक्षाएं भरने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अनुपात समानुपात एक ज़रूरी टॉपिक है। जुड़ सकता है, आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चंस उनको मिल सकते हैं। आवाज़ मिल रही है सभी को? वीडियो सही तरीके से आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चों जब हम कभी बात करते हैं रेशियो की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने रेशियो ज़रूर पढ़ रखा होगा, यानी अनुपात को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ रखा होगा। लेकिन कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं रेशियो की, जिनसे हम कहते हैं ना रेशियो समझे कैसे। जैसे मैं कहूँ ये लिखा हुआ है A और B, और इसके बीच में ये जो साइन बना हुआ है डबल डॉट का, यही क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रेशियो को या फिर अनुपात को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशियो को, अनुपात को। और ये किनके रेशियो को यानी किनके अनुपात को बता रहा है? 2 यूनिट दी हुई हैं, यानी 2 चीज़ें दी हुई हैं, इनके अनुपात को बता रहा है। ये रेशियो किनके बीच में आ रहा है? A और B के रूप में आ रहा है। ठीक है, ये अनुपात किनके बीच में आ रहा है? A और B के रूप में आ रहा है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आप ये समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे कहा कि 15 किलो और 170 सेंटीमीटर, आपसे कहा जाए कि इनका क्या निकालिए? रेशियो निकालिए। क्या आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं क्या? जैसे कहा जाए 15 किलो और 170 सेंटीमीटर, क्या आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये केजी में दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यानी दोनों की जो यूनिट हैं वो सेम नहीं है। एक जगह हम बात किलोग्राम की कर रहे हैं, यानी किसी के वज़न की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात क्या कर रहे हैं? किसी की हाइट की, यानी किसी की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात आपको इसमें समझने वाली ये है कि जब कभी 2 समान चीज़ें दी होंगी, सबसे पहली पॉइंट रेशियो को आप समझिएगा। यानी रेशियो कैसे चीज़ों में निकलता है? 2 समान चीज़ों में निकलता है। यानी जो रेशियो निकलेगा वो कैसा होगा? समान वस्तुओं का, यानी समान चीज़ें हैं तभी आप उनका रेशियो निकाल पाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? अभी हमने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, ये किलोग्राम और सेंटीमीटर में रेशियो नहीं निकाल सकते, किन्हीं भी 2 भिन्न चीज़ों में आप रेशियो नहीं निकाल सकते। इतनी बात आपको समझ आ गई? नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम आगे कहें कि दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, जिसको आप समझिए। रेशियो का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप। जैसे लिखा हुआ है A रेशियो B, जैसे ये लिखा हुआ है 2 रेशियो 4। ठीक है, 2 रेशियो 4। अब ये 2 रेशियो 4 का आप सरलतम रूप क्या ये लिखा हुआ है? यानी ये जो 2 रेशियो 4 लिखा हुआ है, ये क्या सरलतम रूप में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। अभी इसमें आप अगर 2 का कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर नीचे से 2 क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, और बचेगा कितना? 1/2। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यानी ये सबसे क्या लिखा हुआ है? सरल रूप लिखा हुआ है। ये रेशियो का क्या लिखा हुआ है? सरल रूप लिखा हुआ है। यानी जब भी आपको कभी रेशियो में कोई चीज़ दी हो तो आप उसको किस में बदलेंगे? सबसे पहले उसके सरलतम रूप में बदलेंगे। बात सबको समझ आ गई? यानी रेशियो किन्हीं भी 2 सरलतम यानी 2 समान चीज़ों का और सरलतम रूप होता है। सबसे बात समझिएगा, रेशियो कोई भी 2 समान चीज़ों का सबसे सरलतम रूप होता है। बात समझ आ गई? रेशियो किन्हीं भी 2 समान चीज़ों का सरलतम रूप होता है, अनुपात। बात समझ आ गई? अब जैसे मैं आपसे कहूँ लिखा हुआ है, आप सब बताना मुझे, लिखा हुआ है 3 और 15, क्या ये सरलतम लिखा हुआ है? अगर सरलतम नहीं लिखा हुआ है तो फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सरलतम रूप क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए, इसका सरलतम रूप क्या होगा। मैं देख रहा हूँ आपका, फटाफट कमेंट करें।
इसका सरलतम रूप क्या होगा? बताओ बच्चों। ये लिखा हुआ है 3:5, 3:5, यानी अभी ये क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, निखिल ने बिल्कुल सही बताया बेटा। इसका क्या बन सकता है? 1:5, यानी 3 के टेबल में आपका 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी ये 1:5 हो सकता है। ये बात सबको समझ आ गई? यानी रेशियो दो समान चीज़ों का सरलतम रूप होता है। रेशियो दो समान चीज़ों का सरलतम रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसमें लिखूं, जैसे लिखा हुआ है 25:35, इसका बताओ। 25:35 इसका सरलतम रूप क्या होगा? फटाफट आंसर करो। 25:35 इसका सरलतम रूप क्या होगा? फटाफट आंसर करो। कमेंट आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। 25:35 सरलतम रूप क्या होगा? फटाफट। ठीक है, कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया है, यानी सर ये 5 से निकल जाएगा, 5 5 25 होता है। बिल्कुल सही, 5 5 25 और 7 5 35, यानी इसका सरलतम रूप क्या बन जाएगा? 5:7। अब ये तो बड़ा सिंपल था कि सर देख करके बता सकते हैं कि इसमें 3 का टेबल लग रहा है, इसमें 5 का टेबल लग रहा है, और ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, लिखा हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसका सरलतम रूप कोई बताएगा? फटाफट बताए। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसको सरलतम रूप बताएं। इसका सरलतम रूप बताएं, इसको सिंप्लीफाई करें, फटाफट इसका आंसर करें, फटाफट इसका आंसर करें। 1:2 यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये आपको दिया हुआ है। इसका सरलतम रूप क्या होगा? बेटा जब भी कभी रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया हो और इस तरह से दिया हो, यानी भिन्न के रूप में दिया हो, जब भी कभी कोई रेशियो में यानी अनुपात में सवाल दिया हो और वो कैसा दिया हो? भिन्न दिया हो, रैशनल दिया हो, तो आप उसमें क्या करिएगा? जो नीचे की डिजिट हो, यानी जो आपका डिनोमिनेटर हो, जो भी आपका डिनोमिनेटर हो, उनका आप एलसीएम लीजिए। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका आप क्या करिए? एलसीएम लीजिए। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा। फटाफट आप लोग हमें बताएं इसका एलसीएम कितना आएगा? 2, 3 और 4 का। कुछ लोगों ने आंसर भी किया है 6:4:3। विवेक, चलो इसको देख लेते हैं बेटा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले 2 से करिएगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में जाएगा। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, और फिर ये कितनी बार में? 1 बार में जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कितनी बार में? 1 और 1 बार में जाएगा, यानी 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना आ गया मुन्ना? इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। यानी हमें जो डिनोमिनेटर में दिया है, जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया है, उसका हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला, और उसको हमने ऊपर यानी न्यूमिनेटर में जा कर के उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसको हमने न्यूमिनेटर में जा कर के क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लो आप सभी। आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा? 6 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो आपको इसका रेशियो पता चल गया, क्या होगा? 6:4:3। ये इसका सरलतम रूप हो गया। सभी को समझ आया? फटाफट कमेंट करके बताओ। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 अगर लिखा हुआ है, इसको सरल करना है तो इसका सरलतम रूप क्या बनेगा? 6:4:3। आ गई बात समझ? फटाफट कमेंट करो। इसका ये बनेगा 6:4:3। सभी को समझ आ गया? अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको अगर कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकता है, और बाकी लोग एक क्वेश्चन लिखो। जैसे लिखा हुआ है 3 यानी 3/5 6/7, और लिखा हुआ है जैसे कहा, ये आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलिए 1/3। इसको सरलतम रूप में बताइए, इसको सरलतम रूप में बताइए। फटाफट सरलतम रूप में बताइए।
फटाफट सरलतम रूप में बताओ इसको। क्या करिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा, जो डिनोमिनेटर में है यानी जो नीचे है उसको क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। तो फटाफट इसका एलसीएम निकालिए, 5 का 7 का और 3 का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो 3 में जाएगा तो ये 5 और 7 और ये 1, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 और ये 7 और ये 1, फिर 7 से जाएगा तो ये कितना होगा 1 1 और 1, यानी ये कितना मिलेगा 3 × 5 × 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 5 तिहाई 15 और 15 सती कितना होता है, फटाफट हमें आंसर करो, फटाफट जल्दी से कमेंट आए, फटाफट आंसर करो। ठीक है, आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकला 105, इसका एलसीएम कितना निकला 105। तो हमने क्या कहा, जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा हम लोग उसको ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा उसको हम लोग ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 × 6/7 रेशियो 105 × 1/3। इसको फटाफट सिंप्लीफाई करो, ये कितनी बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, फटाफट बताओ, 1 बार में और 7 बार में, 17 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा, जल्दी से बताओ, 3 बार में, और फिर उसके बाद में आपका बचेगा 35। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी जो नया रेशियो हमको मिल गया वो कितना मिला, 21/17/35। सभी को समझ आया, 21/17/35 कैसे आया, समझ आया। क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम मिला उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी एलसीएम मिला उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रियंका व्यास, बेटा ये 12/13 क्या निकाला है आपने। ठीक है, चलो खैर आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर निकालना। जैसे लिखा हुआ 1/2 रेशियो 2/3, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/5। फटाफट इसका आंसर करो, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/5। फटाफट इसका आंसर करो, मुझे आंसर चाहिए तुरंत बेटा, 1 मिनट के अंदर सभी से। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एलसीएम निकालिए, किसका एलसीएम निकालिएगा, 2 का, 3 का और 5 का। निकालिए एलसीएम, 2 का, 3 का, 5 का। एलसीएम बताइए कितना आया, एलसीएम बताइए कितना आया। एलसीएम बताइए फटाफट कितना आया। बेटा एलसीएम फटाफट बताइए कितना आया। सॉल्व करते रहिए, एलसीएम निकाल के फटाफट जोड़िए, बताइए कितना है एलसीएम। एकदम सही, बिल्कुल सही। आंसर किसी का नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ। तो मुन्ना इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, ये 2 बार में जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको वैसे ही उतार लेंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा 1, फिर इसको वैसे ही उतार लेंगे और ये 5 बार में जाएगा तो ये 1 1 1 आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 6 5, ठीक है। आ गया 30। वाह बेटा वाह, तुमने आंसर भी निकाल दिया, 63 90 35, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30। इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 30 आ गया। जब इसका एलसीएम 30 आ गया तो हमने कहा जो भी एलसीएम हमारा आता है इसको हम लोग न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और न्यूमिनेटर में इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 30
इंटू 1/2 रेशियो 30 इंटू 2/3 रेशियो 30 इंटू 3/5। फटाफट सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मिलेगा 15, ये मिलेगा 10 और ये मिलेगा कितनी बार में जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 15 रेशियो 20 और रेशियो 6 18। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 15, 20 और 18। किसी का आंसर बेटा सही नहीं आया, किसी का सही नहीं आया। ठीक है, अच्छा बेटा तुम ऊपर वाले का आंसर बता रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। मैंने इसको सीधा सीधा लिख दिया है। ठीक है, फटाफट, वेरी गुड विवेक। मल्टीप्लिकेशन करके इसको लिखिए और कितना मिलेगा, ये 3 बार में 63 और ये हो जाएगा आपका कितना 90 और ये कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए सबका आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा, सबका आंसर आना चाहिए मुझे। जितने लोग भी देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2/3, 3/4, 5/6, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। 2/3, 3/4, 5/6, इसका सिंप्लीफिकेशन करिए फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। सब शेयर करते रहें, मैथ्स की क्लास है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों को उतना ही फ़ायदा मिलेगा। इस कोरोना लॉकडाउन में क्या हुआ है, बच्चे अभी घर से निकलना नहीं सीख पाए हैं, और या जब कहीं भी सीखे हैं वो मुझे दिख रहा है सबसे पीछे बैठा है लड़का क्लास में। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आता है जब वो क्लास में बैठता है, लेकिन बैठेगा वो इसी क्लास में जहाँ उसको कुछ समझ में ना आए। तो मुन्ना, पढ़ाई ऐसी जगह पर करो जहाँ आपको समझ आए। पड़ोसी सिलेक्शन ले लेगा, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। कितने लोगों का आंसर आ गया? इसका आंसर कितने लोगों का आ गया? फटाफट आंसर बताइए, कितने लोगों का आंसर आ गया? 8, 9, 10, एकदम सही विवेक, एकदम सही। क्या किया हमने? डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। हमने डिनोमिनेटर का क्या लिया? एलसीएम। 3/4, ये 3, 4 और 6 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो ये 2 बार से जाएगा तो ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 2 बार जाएगा तो ये 1 और ये 3, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेगा तो 1, 1, 1, यानी 3 दून, ये 2 दूनी 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना आ गया इसका? 12 आ गया। कोई एलसीएम लेने में अगर किसी को दिक्कत होती हो तो फिर से देख लीजिएगा और एलसीएम सही तरीके से लीजिएगा। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो हमने क्या बताया, जो भी एलसीएम निकले उसको ऊपर वाली संख्या से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी एलसीएम निकले उसको ऊपर वाली संख्या से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फटाफट मल्टीप्लाई करिए। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा भैया? 3 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो ये 2, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 3 तिहाई 9 और ये 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर कितना मिल जाएगा? 8/9/10। बिल्कुल सही विवेक, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए फटाफट करते रहिए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं आपको और इसका दे रहा हूँ। अभी ये बताने वाला अगर जल्दी से बताएगा 1 मिनट के अंदर तो इस पर आपको जो है इनाम भी दिया जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही प्रियंका, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लिखिए। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 5/8। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1/2, 2/3 और 5/8, आंसर बताओ। बेटा लाइव क्लास का पहली बार एक्सपीरियंस इस तरह से हो रहा है जब मैं आपको सामने दिख रहा हूं और आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे सामने दिख रहे हैं। शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करते रहें, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए फटाफट।
1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 5/8। आंसर बताइए। आंसर आना चाहिए सबका, फटाफट आंसर आ जाए। अब तक किसी का आंसर नहीं आया? बताओ बेटा, आंसर क्या होगा? विवेक एकदम सही, 12, 16, 15। ठीक है, बाकी लोग इसको लगाइए घर पे। ठीक है, क्या करिएगा, इसमें एलसीएम लीजिए, 2, 3 और 8 निकल 12, 15, 12, 16, 15 एकदम सही। ठीक है, इसको लगाइए 2, 3 और 8, इसको एलसीएम लीजिए, कितना मिलेगा? 1, ये 3 और ये कितना मिलेगा? 4। फिर इसके बाद में इस 1, 3 और ये कितना रहेगा? 2, और फिर इसके बाद में आगे बढ़िएगा तो 1, 3 और 1, फिर उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो 1, 1 और 1। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24। तो जैसा कि आप सभी पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, जो भी एलसीएम निकलता है उसको उस संग देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो फटाफट इसको गुणा करके आप सभी हमें बताइए कितनी बार में जाएगा। ये 12 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार। तो ये 12 एकन 12 मिलेगा, ये 8 दूनी 16 मिलेगा, और ये 5 तिहाई 15 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, 16 और 15। सभी का आंसर आ रहा है, एकदम सही। प्रियंका, ये 24 क्या है बेटा? ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए बाकी लोग। अब अगले क्वेश्चन, बराबर b/3 बराबर b/3 बराबर c/4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये लिखा हुआ है और अब इसमें आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है बेटा प्रियंका, एलसीएम बिल्कुल सही। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना, गुणा कर लीजिएगा इसको इससे, और इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जैसे मैंने कहा ये आपका लिखा हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है, क्या होगी? आपसे ये पूछ रहा है, या फिर आपसे पूछ लेगा A/B/C क्या होगा, A/B और रेशियो C क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है A/B/C क्या होगा। तो फटाफट मुझे कोई बताएगा, फटाफट इसका कोई आंसर देगा मुझे। चलिए, यानी जब इस तरह से कोई संख्या लिखी होती है तो जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है अंक, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है अंक, वही उसका क्या होता है? रेशियो होता है। यानी इसका रेशियो क्या होगा? 2/3/4। इसका रेशियो क्या होगा? 2/3/4। अभी जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ A8, अभी इसका आंसर करिए मुझे, C/8। आंसर करिए इसका मुझे, A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा? बेटा ये रेशियो की एकदम बेसिक क्लास है और यहाँ से एक आपकी समझ बनती है। आप रेशियो को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए A/B/C इसमें क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया अब तक, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। बेटा जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, जो नीचे लिखा हुआ अंक है वही क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो A/B/C क्या होगा? 3, 5 और 8। ये बात तो सर बिल्कुल सही है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर इसी में इस C, अभी A/B/C क्या होगा? अभी कौन कौन बताएगा? ये लिखा हुआ है A बराबर 2A बराबर 3B बराबर 4C। अभी बताना है A/B/C क्या होगा। बेटा शेयर भी करते रहें इसको। अगर ये लिखा हुआ है 2A बराबर 3, कोई बताए? देखिए अब तक क्या था? कोई नंबर नहीं था, इसके साथ में कोई नंबर नहीं था, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्या था? नंबर दिया हुआ था। बड़ी आसानी से आप लिख लिया करते थे कि सर जो भी उसके नीचे लिखा हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करिएगा? इस तरह के क्वेश्चंस में आप वही चीज़ दोहराएंगे जो आप पहले टाइप के क्वेश्चंस में किया करते थे। जो भी आपको ऊपर का अंक दिया हो, जो भी आपको ऊपर का अंक दिया हो, इसका क्या ले लीजिए जी? आप एलसीएम ले लीजिए।
इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो फटाफट इसका एलसीएम लेकर के हमको बताओ, 2 का 3 2। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इसके बारे में जाएगा 1 3 और 1, फिर आगे बढ़ेंगे और 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना आया, 12। एलसीएम कितना आया, 12। जो भी एलसीएम मिलेगा, जो भी एलसीएम मिलेगा, मिली हुई एलसीएम का हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो फटाफट इसको भाग कर दीजिए मुन्ना। तो ये बनेगा कितना, 6, ये बन जाएगा कितना, 4, और ये बन जाएगा कितना, 3। तो आपको पता चल रहा है देख करके कि वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a/6 b/4, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। अभी आप बता सकते हो ABC क्या होगा, अभी तो सब सर सोते हुए भी बता लेंगे, 6 4 और 3। इस तरह के क्वेश्चंस में आप रेशियो इस तरह से निकालते हैं। अभी तो बेटा बहुत ही बेसिक है, समझने में थोड़ा सा जिनको आ रहा होगा, जिन्होंने कहीं पढ़ रखा है, उनके लिए तो बड़ा आसान चल रहा है। लेकिन इसको शुरुआत यहाँ से इसलिए करते हैं क्योंकि जिन बच्चों को बिल्कुल ही बेस नहीं है उन लोगों का क्या होगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो आप धैर्यपूर्वक क्लास में अभी खाली आप देखते रहिए। अभी इसके आगे आपको निश्चित तौर पर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2/3 a/7 c। बताओ ABC में रेशियो क्या होगा, ABC में रेशियो क्या होगा, आंसर करो फटाफट। ABC में रेशियो क्या होगा, ABC में रेशियो क्या होगा। टू अपॉन 3a इक्वल्स 4/5b इक्वल्स 6/7c। ABC का रेशियो बताना है। तो बड़ा दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि सर यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया है, नीचे भी दिया है। लेकिन हमने आपसे कहा जब भी अल्फ़ाबेट के साथ में, जब भी अल्फ़ाबेट के साथ में ऊपर कोई नंबर दिया हो, जब भी अल्फ़ाबेट के साथ में ऊपर कोई नंबर दिया हो, हमें उस नंबर को क्या करना है, हटाना है। जब भी अल्फ़ाबेट के साथ में हमें ऊपर कोई नंबर दिया हुआ होता है तो हमें उस नंबर को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो उस नंबर को हटाने का तरीका, ऊपर के जितने भी नंबर हैं उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। फटाफट हमें एलसीएम बताइए, आप फटाफट एलसीएम बताइए। 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम बताइए मुन्ना। 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम कौन बता रहा है? 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या निकल के आया? 2 का, 4 का, 6 का एलसीएम। विवेक ने आंसर दिया है, ठीक है विवेक। 18, 15, 14 विवेक एकदम सही। निखिल गलत आया तुम्हारा, चेक करो इसको, ठीक है। हमने क्या कहा, ऊपर जो भी अंक दिया होता है उसका क्या हम लोग निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है, ऊपर के नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इनका निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए इसका, ये हो जाएगा 1 बार में, 2 बार में और ये कितनी बार में, 3 बार में। फिर ये 2 से जाएगा तो 1 बार में, 1 बार में और ये 3 बार में, ये 3 से जाएगा तब जा करके ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया हमको, 12 मिल गया। तो जो भी हमको एलसीएम मिलता है वो दी गई संख्या में हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। दी गई संख्या में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 4/5 गुणे ये कितना निकला है, 12, ठीक है। भाग कर दीजिए सब में, 6/7 गुणे 12, भाग कर दीजिए सब में फटाफट। तो ये कितनी बार में चला जाएगा भैया, 1 बार में, ये 6 हो गया, ठीक है। ये कितनी बार में, 1 बार में, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितनी बार में, 1 बार में, और कितना हो गया, 2 हो गया। तो 6 तिहाई 18 यानी a/18। इधर क्या मिला, 5 तिहाई 15 यानी b/15। और यहाँ पर क्या मिला, 7 दूनी 14 यानी c/14। आप यहाँ पर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, ABC का रेशियो क्या होगा, 18, 15 और 14। मिल गया। अभी कितने लोगों को ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, अभी कितने लोगों को ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है? सर इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? चलिए फटाफट उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी सारे लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। आज के लिए आपका कहीं ना कहीं ये समझिएगा होमवर्क है,
3/5 A इक्वल्स 7/2 B इक्वल्स 3/7 C। ABC का रेशियो बताना है आपको, ABC का रेशियो आपको बताना है। फटाफट ABC का रेशियो आप हमको बताइए, ठीक है। ABC का रेशियो आप हमको बताइए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, 3/4 A, 2/3 B और 6/11 C। फटाफट इसमें ABC का हमको रेशियो बताइए। दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, फटाफट बताइए। सारे लोग देख पा रहे हैं सही तरीके से, आवाज़ मिल रहा है सही तरीके से और समझ आ रहा है सही तरीके से? बताते रहिएगा, आंसर करिए इसका। निखिल 36/649, विवेक 35/649, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। फर्स्ट का आया 35/649, निखिल का भी 35/649, बिल्कुल सही। और बाकी लोग फटाफट, प्रियंका 35/649 एकदम सही, यानी कई लोगों का आंसर सेम आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35/649, ठीक है। जिन लोगों को अभी स्पीड नहीं आ रही है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चल रहा है और यहाँ पर अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही तो क्वेश्चंस आपके आगे थोड़ा सा लगाने में समस्या होगा। तो आप कोशिश करिए, मैथ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भीड़ से निकलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन मिलता है तभी आपके पढ़ने का कोई मतलब है, नहीं तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप कहीं पर भी किसी भी भीड़ में जा कर के बैठ जाइए, आपको कुछ समझ आने वाला नहीं हो, ना ही आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। पेपर का बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस सही समय में सही तरह से अपने तैयारी को सही जगह पर खर्च करिए या सही तरीके से करिए, ठीक है। फटाफट इसका दूसरे वाले का आंसर करो बेटा। विवेक, हाँ विवेक का आंसर आ भी गया, 8, 9, 11, 8, 9 और 11। और प्रियंका का भी आ गया 8, 9, 11, ठीक है। बाकी लोग सो रहे हो? अरे कॉपी पेन लेके बैठे हो, लाइव क्लास चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं तकिया पे टेक लगाए बैठे हो, वो मुझे दिख रहा है। बेटा सीधे से बैठ जाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और क्वेश्चन करो। मैथ्स सिर्फ देख के नहीं होगी, कॉपी पे आपको पेन चलाना पड़ेगा तब मैथ होगी। फटाफट आंसर करो। ठीक है, मुझे 2 ही 3-4 लोगों के आंसर मिल रहे हैं, बाकी सब खाली सन्नाटे में बैठे देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन लगाने वाले को, ठीक है, वो कुछ कैलकुलेशन कर लेगा। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, 3/6 B और 4/7 C। इसमें बताइए ABC का रेशियो, बताइए ABC का रेशियो। कौन दे रहा है आंसर सबसे पहले? आपके लिए एक बात और है कि अब आपकी रेगुलर 5, 5:15, यही जो आप आज जो भी टाइम रहा था 5:15, इसी के आसपास आपकी रेगुलर क्लास मैथ्स की चलेगी फुल वीक, यानी हफ्ते भर आपकी मैथ्स की क्लास 5:15 बजे चलेगी। ठीक है, मैं कराऊंगा आपको SI, मैं कराऊंगा आपको लेखपाल। करंट अफेयर की क्लास सुबह मॉर्निंग में चली थी 7 बजे से, उसका वीडियो आपको यूट्यूब के वीडियोस में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में आप जा कर के वहाँ से करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं।
आंसर करो बेटा इसका। विवेक, प्रियंका, निखिल, अर्णव। अच्छा, इसका आंसर नहीं मिल रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी दिख रहा है प्रॉपर। ओके 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 प्रियंका, अभी दिख रहा होगा। अभी इसको करिए। 2/5a इक्वल्स 3/6b इक्वल्स 4/7c। आंसर करिए ए बी सी में क्या होगा। मज़ा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और एक लेवल तक लेके चलेंगे आपको। आंसर करिए बस फटाफट। निखिल का आंसर आया 30, 24, 21, 30, 24, 21, एकदम सही निखिल, एकदम सही। बाकी लोग, विवेक बेटा कुछ गड़बड़ कर दिया, चेक करो कहाँ गड़बड़ किया, चेक करो बेटा विवेक। कुछ एलसीएम लेने में गड़बड़ किया होगा या फिर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया होगा, चेक करो फटाफट। निखिल एकदम सही, 30, 24, 21। ठीक है, तो आज हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए। कल हम लोग इसका अगला टाइप फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपकी सेवाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं, लेकिन कल ठीक 5:15 बजे आपकी क्लासेस फिर यहीं पे लाइव होंगी। और कोशिश करिए अपने साथ में आप अपने साथियों को भी जोड़िए, जिससे हम लाइव जब करें तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर उपलब्ध हों, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर हम लोग यहीं पर क्लास वाइंड अप करते हैं।